एक छोटे से गांव में जहां सुबह की धूप हल्की हल्की खेतों पर पड़ती थी और मिट्टी की खुशबू हर कोने में फैलती थी, वहां श्यामलाल नामक एक गरीब किसान रहता था। उसका घर बेहद साधारण था, घास की छत और कच्ची मिट्टी की दीवारें। बारिश के मौसम में ये घर उसके लिए डर और चिंता का कारण बन जाता। हर बार जब आसमान में काले बादल मंडराते, श्यामलाल का दिल डर से भर जाता। आज भी आसमान में काले घने बादल थे, हवा में ठंडी नमी थी और खेतों में हल्की हल्की धूप भी बारिश की बूंदों की तैयारी में घुली लग रही थी। पिताजी, बाहर देखो, काले बादल आ गए हैं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या होगा अगर इस बार हमारी छत और दीवारें झुक जाएं? बेटी, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर अब हम क्या कर सकते हैं? हम हमेशा यही चाहते हैं कि भगवान हमारी मदद करे। पिताजी, याद कीजिए, मैंने सरपंच जी से बात की थी। उन्होंने वादा किया था कि हमारे घर की छत पक्की करवा देंगे, लोहे की चादर डाल देंगे। पूरा 1 साल बीत गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरपंच जी बस राजनीति करते हैं, गरीबों की मदद करना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। लगता है हमारी मदद भगवान भी नहीं कर रहे। जैसे ही बरसात का मौसम आता, श्यामलाल का डर और बढ़ जाता। हर बारिश में उनकी छत टपकती, आधा पानी घर में घुसता और मिट्टी की दीवारें गिरने लगती थी। छोटे छोटे जानवर डर के मारे शोर मचाते। पुष्पा की छोटी बहन रोती, घर का फर्श गीला और फिसलन भरा हो जाता। पिताजी, चिंता मत कीजिए, एक बार फिर सरपंच जी से बात करके देखिए, शायद अब हमारी मदद कर देंगे। हाँ बेटी, यही सोच रहा था मैं भी। ठीक है, आज ही जाकर उनसे बात करता हूँ। श्यामलाल ने अपनी धोती ठीक की, हाथ में छोटी झोली ली जिसमें कुछ पैसे और दस्तावेज थे। वह सरपंच के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में खेतों की मिट्टी गीली थी, बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थी और हवा में ताजगी फैल गई। अब देखना, सरपंच जी मेरी बात सुनेंगे या फिर सिर्फ बहाने बनाकर चले जाएंगे। श्यामलाल सरपंच के घर पहुंचा। सामने बड़ी सी हवेली थी, लोहे की छत और पक्की दीवारें। इसके विपरीत उसका घर कच्चा और कमजोर था। सरपंच जी, 1 साल पहले आपने वादा किया था कि मेरे घर की छत लोहे की चादर से पक्की कर देंगे। बारिश शुरू होने वाली है और अभी तक मेरी छत कच्ची है। मेरा घर गिर जाएगा, मैं कहाँ रहूंगा? अरे हाँ हाँ श्यामलाल, मुझे याद आया। लेकिन देख, गलती तेरी है। मैं किस किस की समस्या याद रखूं? सरपंच जी, समस्या का समाधान करना तो आपका काम है। मैं बार बार कह भी कैसे सकता था। लेकिन याद दिलाना जरूरी था। अगर तू मुझे याद दिलाता तो अब तक तेरी छत बन चुकी होती। मैं अब निर्णय करके बता दूंगा। ठीक है सरपंच जी, अब जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा। चिंता मत करो श्यामलाल, गांव वालों की भलाई करना मेरा कर्तव्य है। देखो तो सरपंच कितना झूठ बोलता है। मैंने इसे कभी किसी का भला करते नहीं देखा। उल्टा हमेशा गांव वालों को परेशान करता है। अरे जमींदार जी, बस समस्या ही समस्या है। मेरी घास फूस वाली छत मुझे परेशान कर रही है, गिरने का डर है। तूने सरपंच जी को नहीं बताया? बताया तो है, उन्होंने कहा कि निर्णय करके बताएंगे। हाँ हाँ, सरपंच जी बहुत भले आदमी हैं, वो तेरा काम जरूर करेंगे। उम्मीद तो मुझे भी यही है। अगर सिर्फ एक छत मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिक्र मत कर, तेरी छत बन जाएगी। रास्ते में श्यामलाल ने देखा कि गांव के कई लोग भी बारिश की तैयारी में थे। महिलाएं अपने बर्तन ढक रही थीं, बच्चे खेतों में कूदते हुए घर की ओर भाग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उम्मीद भी थी कि समस्या का समाधान मिलेगा। श्यामलाल घर लौट रहा था, लेकिन हर कदम पर उसके मन में डर बढ़ रहा था। खेतों की मिट्टी अभी भी गीली थी
और हल्की हवा में बारिश की नमी घुल रही थी। घर की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि आकाश में काले बादल और घने होते जा रहे हैं। खेतों की फसल भी भारी पानी की तैयारी में झुक रही थी। घर पहुंचते ही श्यामलाल ने देखा कि घास की छत पर पानी की बूंदें टपक रही थी। कुछ जगहों से पानी की धार गिर रही थी और मिट्टी की दीवारें हल्की हल्की हिल रही थीं। पिताजी, देखो, पानी अंदर आ रहा है, छत पर से टपक रहा है। हाँ बेटी, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। हमें जल्दी उपाय करना होगा। पुष्पा की छोटी बहन रो रही थी। उसका छोटा हाथ गीले फर्श पर फिसल रहा था। श्यामलाल ने उसे गोद में लिया और सुरक्षित स्थान पर बैठाया। पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सरपंच ने वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं आई। मैं जानता हूँ बेटी, पर अब हमें खुद ही कोशिश करनी होगी। ये बारिश और पानी हमारे घर को और नुकसान पहुंचा सकता है। बारिश तेज होने लगी। बूंदों की आवाज छत पर पड़ रही थी, जैसे ढेर सारी छोटी छोटी घंटियां बज रही हों। श्यामलाल ने देखा कि छत की घास फूस की जगह कुछ जगह से ढह रही थी। मिट्टी की दीवारों पर छोटे छोटे दरारें बन रही थीं। पिताजी, डर लग रहा है, कहीं छत पूरी तरह ना गिर जाए। डरना स्वाभाविक है बेटी, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी। श्यामलाल ने सोचा कि बारिश के इस मौसम में यदि छत गिर गई तो परिवार के लिए ये सबसे बड़ा संकट होगा। उन्होंने फूस और लकड़ी लेकर छत की कमजोर जगहों को सहारा देने की कोशिश की। भगवान, हमें इस बरसात में सुरक्षित रखो। हमारी मेहनत और परिवार को किसी अनर्थ से बचा दो। इस बीच गांव में लोग भी अपने घरों को बारिश से बचाने में व्यस्त थे। महिलाएं अपने बर्तन और सामान ढक रही थीं। बच्चे छत के नीचे सुरक्षित जगहों पर खेल रहे थे। कुछ लोग नदी के किनारे फसल और खेतों की सुरक्षा कर रहे थे। श्यामलाल, देखो पानी कितना गिर रहा है। अगर मदद चाहिए तो मुझे बताना। धन्यवाद जमींदार जी, पर अब तक कोई मदद सरपंच से नहीं मिली। हमें खुद ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। पिताजी, अगर बारिश इतनी तेज रही तो हमारा घर गिर सकता है। मैं जानता हूँ बेटी, पर डर से कुछ नहीं होगा। हमें संयम और समझदारी से काम लेना होगा। बारिश के बीच श्यामलाल ने फूस को जोड़कर और दीवारों को सहारा देकर पूरे घर को बचाने की कोशिश की। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में उम्मीद भी। पुष्पा ने उसके हाथों में हाथ डाला और कहा, पिताजी, मैं आपके साथ हूँ। हम मिलकर इसे संभाल लेंगे। हाँ बेटी, यही सबसे बड़ी ताकत है। डर से डरना तम होगा अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे। रात ढलने लगी और बारिश लगातार हो रही थी। श्यामलाल ने देखा कि छत अब स्थिर है और दीवारें कुछ हद तक मजबूती से खड़ी हैं। उन्होंने परिवार को गोद में लेकर सुरक्षित स्थान पर बैठाया। भगवान का शुक्र है, इस बार हमने अपने प्रयासों से घर बचा लिया।